दिल्ली की आबकारी नीति पर तनातनी, बोले केजरीवाल, वो सावरकर की औलाद, हम भगत सिंह की। जेल से हमें डर नहीं लगता। बीजेपी बोली केजरीवाल खुद को सही होने का सर्टिफिकेट बांट रहे। अग्निपथ स्कीम के विरोध में रेलवे को भारी नुकसान, आगजनी और तोड़फोड़ में करीब 260 करोड़ हुए स्वाहा। संसद में रेल मंत्री ने जानकारी। लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले सलमान खान, आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस का आवेदन किया। अजमेर में भड़काऊ बयान देने वाले आरोपी गौहर चिश्ती को जेल। एसएसपी विकास सागवान बोले, गौहर से पूछताछ में नहीं मिला उदयपुर हत्याकांड से जुड़ा। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा, तानाजी के लिए अजय देवगन और सोरारई पोट्रू के लिए सूर्या को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। मनोज मुंतशिर बेस्ट गीतकार। उद्योगपति मुकेश अंबानी की सुरक्षा को लेकर कोर्ट में याचिका दायर। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा को लेकर फैसला सुनाया। कहा, मुकेश अंबानी और उनके परिवार को मुंबई में दी गई है सुरक्षा, जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका। बीजेपी नेता इंदु वर्मा ने थामा कांग्रेस का हाथ। हॉट सीट पर बन सकती है बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान। कहा कि देश के सभी नेशनल हाईवे पर समान है टोल टैक्स की दरें। राज्यसभा सांसद कनिमोजी सोमो ने टोल दरों को लेकर सदन में सवाल उठाया। संसद में शुक्रवार को भी विपक्षी दलों का हंगामा। महंगाई को लेकर विपक्षियों की नारेबाजी, बेरोजगारी समेत दूसरे मुद्दों पर भी थमाया नोटिस। नुपुर शर्मा के खिलाफ पाकिस्तानी साजिश में आरोपी रिजवान ने खोली जुबान। लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा तोड़ने के लिए हुआ था गिरफ्तार। पाकिस्तान में भी दर्ज हुए कई मामले। सीबीएसई 10वीं के नतीजे घोषित। 94.40% छात्र हुए पास। 12वीं क्लास के भी आज ही नतीजे घोषित हुए। सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर में सामने आया 1.5 मिनट का ऑडियो। फोन से शूटर ने जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को हत्या की जानकारी दी। कहा, मार दिया। हालांकि फर्स्ट इंडिया नहीं करता ऑडियो की पुष्टि। धीरे धीरे पांव पसारा मंकी पॉक्स का संक्रमण। केरल में मिला तीसरा केस। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने जानकारी। हर घर तिरंगा अभियान का हुआ आगाज। अभियान को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट। 22 जुलाई का हमारे इतिहास में विशेष महत्व। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को अंगीकार किया गया था। आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय ध्वज बना था तिरंगा। प्रधानमंत्री ने तिरंगे से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी साझा की। ओम प्रकाश राजभर को मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा। यूपी सरकार ने ओम प्रकाश राजभर को दी सुरक्षा। राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू को दिया था समर्थन। अखिलेश यादव के खिलाफ जाकर दिया था सपोर्ट। सुबह सपा प्रमुख और जहूराबाद से विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 21,880 नए केस आए और 21,219 मरीज ठीक हुए। इस दौरान 60 संक्रमितों की मौत हो गई। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या 1,49,482 पहुंच गई। यूपी के चित्रकूट में भारी बारिश से सैलाब आ गया है। मूसलाधार बारिश की वजह से परमहंस आश्रम धारकुंडी में पानी का धारा फूट गया, जिससे आश्रम और उसके आसपास के इलाके जलमग्न हो गए। हैदराबाद में आज सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। कई इलाकों में जल भराव हो गया। इसी के चलते शहर की ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। यूपी के सीएम योगी का जनसंख्या पर बड़ा बयान। कहा, जनसंख्या वृद्धि से बड़ी अराजकता, बढ़ती जनसंख्या जल संरक्षण में भी बाधा। मक्का मस्जिद के पूर्व इमाम हार्ले डेविडसन पर फंकी लुक में वो नजर आए, मच गई खलबली। एक दशक बाद न्यूयॉर्क में मिला पोलियो का नया केस। स्वास्थ्य विभाग ने किया अलर्ट। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 20 साल के इस युवक को जून में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्रज 84 क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस का सबसे बड़ा एक्शन। फर्स्ट इंडिया के कैमरे में कैद हुई एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पहाड़ों पर लगे मिले सीसीटीवी कैमरे। 2 दिवसीय रेड शनिवार से। प्रशासन ने तैयारियों को दिया अंतिम रूप। नकल रोकने के लिए किए गए कड़े इंतजाम। रोडवेज बसों और मेट्रो में परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा। प्रदेश के कई जिलों में जमकर बरसे बदरा। राजधानी जयपुर और कोटा समेत कई जगहों पर झमाझम बारिश। किसानों और आमजन के खिले चेहरे। उमस और गर्मी से भी मिली राहत। एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ झोला छाप का चक्कर। धौलपुर में 14 दिन के मासूम ने तोड़ा दम। परिजनों ने मामला दर्ज कराया। प्रतापगढ़ के दरियावद में 2 बाइकों में हुई जोरदार भिड़ंत। पुलिसकर्मी समेत 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। झालावाड़ में केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। मिनी सचिवालय के सामने कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध हुआ।
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में लगातार राजसमंद जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध जताया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। प्रतापगढ़ के लसाड़िया में दिवंगत विधायक गौतम लाल मीणा की जन्म जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मीणा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। बीजेपी जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत समेत अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। डूंगरपुर में एनडीए के द्रौपदी मुर्मू की जीत पर बीजेपी ने मचाया जश्न। ढोल नगाड़ों के साथ महिलाओं ने किया नृत्य। बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रभु पंड्या, पूर्व जिला अध्यक्ष गुरुप्रसाद पटेल, बीजेपी पदाधिकारी समेत कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। पाली में पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला ने 7 दिन के भीतर अवैध शराब पर की कार्रवाई। 1000 शराब की पेटियां बरामद की, जो करीब 70 लाख की बताई जा रही। कंटेनर चालक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की ईडी की पूछताछ करने पर डूंगरपुर में यूथ कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने झंडे लहराते हुए कलेक्ट्रेट पर रैली निकाली। राजसमंद के दिलवाड़ा ग्राम पंचायत की कुर्ली में खेत की तारों की जाड़ में फंसा 8 फीट लंबा अजगर। ग्रामीणों की सूचना पर रेस्क्यू एक्सपर्ट नवीन गहलोत मौके पर पहुंचे। जाड़ की तार से निकालकर वापस जंगल में छोड़ा गया अजगर। कुचामन सिटी में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तीसरे चरण में वार्ड नंबर 1 और 2 का शिविर बुरसू रोड स्थित वृंदावन गार्डन की परिसर में हुआ। शिविर में नगर परिषद आयुक्त श्रवण राम चौधरी, परिषद सभापति आसिफ खान, उप सभापति हेमराज चावला मौजूद रहे। जोधपुर के दवा में सीएससी से एम्बुलेंस 108 को हरी झंडी दिखाई गई। बिश्नोई समाज की शमशान भूमि पर 363 पौधे लगाकर सार संभाल का संकल्प लिया गया। इस दौरान लूणी विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई भी मौजूद रहे। पाली में जंक्शन मार्ग खाड़ी के पास कार पलटने से हादसा हो गया। 2 लोगों की मौत हो गई। महिला समेत पुरुष घायल, सभी को लाया गया पाली के ट्रॉमा सेंटर। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। छिपा बड़ौद के ग्राम पंचायत पछाड़ में बेटी उद्यान कार्यक्रम की कई प्रजातियों के 51 पौधे लगाए गए। सरपंच सरिता शर्मा की अगुवाई में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल परिसर में पौधारोपण किया गया। टोंके टोडा रायसिंह नगर पालिका चेयरमैन भरत लाल सैनी के ट्रैप मामले को लेकर सर्व समाज के आह्वान पर प्रदर्शन किया गया। ट्रैप की कार्रवाई को राजनीतिक षड्यंत्र बताया गया। राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। सिरोही के आबू रोड में सिवाया गांव के घर में अजगर आने से हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग प्रेमी चिंटू यादव सहयोगियों के साथ मौके पर पहुंचे। 11 फीट लंबे और 18 किलो वजनी अजगर का रेस्क्यू किया गया और अजगर को ऋषिकेश के जंगल में छोड़ा गया। बिल्डिंग द नेशन ग्रीन अभियान के तहत नागौर के कुचामन सिटी में पेड़ गोद लेकर सार संभाल की जिम्मेदारी ली गई। न्यायाधीश कुमकुम ने कहा कि हम सबको एक एक वृक्ष को गोद लेकर प्रकृति के प्रति अपने कर्ज को उतारना चाहिए। बामनवास के चतुर्भुज मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी की बैठक आयोजित की गई। मंडल अध्यक्ष रामचरण बोहरा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान बीजेपी मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल। प्रतापगढ़ के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में शुल्क वृद्धि के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया और फीस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की गई। इस दौरान छात्र छात्राओं ने जोरदार नारेबाजी की। बारां के शाहबाद में कुंडा खो झरने पर नहाते वक्त 300 फुट नीचे कुंड में गिरे 2 युवक। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। दोनों युवकों को कुंड से बाहर निकाला गया। पाली के देसुरु के नोखड़िया कीर्ति स्तंभ पर जैन मंदिर को चोरों ने देर रात निशाना बनाया। 3 भंडारों में नकदी समेत चोर उठाकर ले गए। हैरानी की बात यह है कि वहां मौजूद चौकीदार को भी भनक तक नहीं लगी। टोंक में रीट को लेकर एएसपी सुभाष मिश्रा ने रोडवेज बस स्टैंड का जायजा लिया, जिसमें कुछ अनियमितताएं मिलने पर व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए गए। जैसलमेर के बनियाना में किसान के नेता खरताराम चौधरी के पुण्यतिथि पर कार्यक्रम हुआ। मंत्री साले मोहम्मद के साथ किसान नेता रणवीर सिंह गोदारा मौजूद रहे। रक्तदान करने वाले युवा और महिलाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जम्मू के गोविंदगढ़ थाना इलाके में 2 अलग अलग सुसाइड करने के मामले सामने आए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम परिजनों को सौंपा। वहीं सैलून की दुकान चलाने वाले युवक के घर में फंदे से लटका मिला था शव। नगर परिषद नागौर के दावों की एक बार फिर से बारिश ने पोल खोल दी है। नागौर शहर की सड़कें तालाब बन गई। तेज बारिश के चलते व्यापारियों के साथ राहगीरों को भी परेशानी हो रही है। धौलपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 5000 के इनामी बदमाश मुरारी गुर्जर उर्फ मुर्रो को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल।
प्रतापगढ़ में दंपति पर हमला करने के मामले में पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा है। इसको लेकर बड़ी संख्या में जूना बोरिया गांव के लोग मिनी सचिवालय पहुंचे। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र के कतीसोड़ गांव में चोरों ने कटकेश्वर महादेव मंदिर को अपना निशाना बनाया। मंदिर के ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे। दान पेटी का ताला नहीं टूटने से चोर वारदात को अंजाम नहीं दे सके। हल्दी कैंपेन निरोगी राजस्थान को लेकर धौलपुर रॉयल क्लब और चंबल प्रेस क्लब के द्वारा बुलेट बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली धौलपुर जिला मुख्यालय की मचकुंड रोड से रवाना होकर बिचौली गौशाला पहुंची। लेक सिटी उदयपुर में दिनों दिन बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बाइक पर आए बदमाशों ने महिला की सोने की चेन खींचकर फरार हो गए। सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। प्रतापगढ़ में आयोजित हो रही 9 दिवसीय रामकथा के आगाज पर भव्य अमृत कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। धौलपुर के नियालगंज थाना क्षेत्र की मोहन कॉलोनी में मकान में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। मल्लारना डूंगर थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से चोरी की बाइक, बोलेरो जीप को बरामद किया। सिरोही के शिवगंज उपखंड की चीबा गांव निवासी शहीद भंवर सिंह की 14वीं पुण्यतिथि पर शिवगंज उपखंड अधिकारी ने शहीद की प्रतिमा पर माला पहनाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उपस्थित प्रबुद्धजनों ने भारत के वीर सपूतों के जयकारे लगाए। बूंदी के चित्तौड़ रोड स्थित भारतीय खाद्य निगम के भंडारण गोदाम पर पानी भरने की शिकायत। उपखंड अधिकारी हेमराज पटेरवाल, नगर परिषद आयुक्त महावीर सिंह सहित अधिकारी मौके पर पहुंचे। अलवर के रामगढ़ में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पौधारोपण सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान परिसर में पौधारोपण किया गया। प्रत्येक शिक्षक को एक पौधा लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बांसवाड़ा में 23 से 25 जुलाई तक जनजाति गौरव यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति पद की शपथ 25 जुलाई को ली जाएगी। जैसलमेर में फसड़िया की खबर का बड़ा असर हुआ। समगांव के राजकीय स्कूल में पानी की किल्लत की समस्या को प्रमुखता से दिखाया था। स्कूल तक पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा हो गया। राजस्थान में रीट परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। रीट लेवल प्रथम और द्वितीय परीक्षा 23 और 24 जुलाई को 4 पारियों में संपन्न हुई। कोटा रेल मंडल के चिकित्सालय में दवा आपूर्ति सिस्टम लड़खड़ाने के बाद विवादों में है। वरिष्ठ नागरिक लाभार्थी कई दिनों से दवा नहीं मिल पाने से परेशान है। वरिष्ठ नागरिक लाभार्थी कई दिनों से स्टॉक में दवाएं आने और मिलने की बाट जो हो रही है। उदयपुर के सलमपुर में उत्तराधा निवासी कक्षा 10 के छात्र हरीश ओढ़ ने अपने हुनर का कमाल दिखाकर सबको चौंका दिया। हरीश ओढ़ ने 2 साल की मेहनत से एक इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाकर अपना कमाल दिखाया। माउंट आबू में प्रशासन शहरों के समय अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत हो चुकी है। माउंट आबू की जनता लंबे समय से पट्टे की मांग कर रही थी। उनकी ये मांग पूरी होती नजर आ रही है। तमाम दावों के बीच स्कूल में शिक्षकों की कमी देखने को मिल रही है। ऐसा ही एक मामला जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र के बांकालगढ़ स्कूल और बालिका स्कूल में देखने को मिला। शिक्षकों के पद खाली होने के कारण बच्चों की पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही। जैसलमेर के कई सरकारी भवन स्कूल जर्जर हालत में है। मोहनगढ़ में एक सरकारी स्कूल के हाल जर्जर बने हुए हैं। मोहनगढ़ स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पूरी तरह से जर्जर हालत में हो चुका है। यह बालिकाएं डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर है। स्कूल के कई कमरों की छत की पट्टियां टूट चुकी हैं, जिनसे बरसात का पानी गिरता है। वहीं छत से पपड़ी और पत्थर के टुकड़े भी छात्राओं पर गिरते हैं। जयपुर के कानोता स्थित शहीद के पुलिया पर एक सड़क हादसा हो गया। यहां खड़े ट्रक में दूसरा ट्रक घुसने से चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका जयपुर अस्पताल में इलाज जारी है। दोनों घायल रिश्तों में चाचा भतीजे हैं। जयपुर में श्री बालाजी महाराज ट्रस्ट की तरफ से निःशुल्क संस्कृत शास्त्री कोर्स चलाया जा रहा है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नरेश पुरी महाराज ने वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए संस्कृत की महत्ता के बारे में बताया। रीट की परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों के लिए जा रहे हैं। जालोर जिले भर में बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों की भीड़ देखने को मिल रही है। रीट परीक्षा को लेकर जालोर में 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए। टोंक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क पहुंचकर धरना दिया। केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। जिला कलेक्टर अंशदीप ने नगरपालिका के प्रशासन शहरों के संघ शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डोर टू डोर पट्टों के सर्वे के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। ब्यावर शहर के सूरजपोल गेट्स बाहर स्थित सुभाष उद्यान के
बिचड़ली तालाब की पाल पर सांकली चोरी हो गई। हालांकि वारदात की भनक लगते ही गार्ड मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक चोर सांकले बाइक पर रखकर भाग गए। दिल की बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए अब राज्य के अमृत कौर अस्पताल में एक और आधुनिक सुविधा मिलने लगेगी। अब दिल के दौरे या दिल से जुड़ी किसी भी बीमारी में इमरजेंसी के दौरान मरीजों को कार्डिक मॉनिटरिंग की सुविधा दी जाएगी। शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीत पर खुशी जाहिर की। महिला कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर और मंगल गीत गाकर खुशियां व्यक्त की। जयपुर के आमेर कुंडा से आमेर महल तक टूटी सड़कें, खुली नालियां और अव्यवस्थित ट्रैफिक से विदेशी पर्यटकों के साथ आम नागरिकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नागौर के मिर्जा सिटी में अमरनाथ यात्रा से सकुशल लौटने पर प्रेस क्लब अध्यक्ष संदीप बोहरा का नगरपालिका सभागार में स्वागत किया गया। ईओ रामरतन चौधरी ने माला पहनाकर बधाई। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में डीएनए फिंगरप्रिंट सुविधा जल्द शुरू होगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट में इसकी घोषणा की। प्रतापगढ़ में जेवरात और नकदी चोरी के मामले में रिमांड पर चल रहे आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने जेवरात और 44,000 की नकदी बरामद की। पुलिस मामले में अनुसंधान में जुटी। झालावाड़ के बकानी में गुजरात के साइबर ठगों ने व्यापारी से टाइल सैंपल दिखाकर 2,80,000 रुपए खाते में डलवाए। भुगतान राशि लेने के बाद मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। नागौर से प्रोफेसर विधायक रामनिवास गावड़िया ने पंचायत समिति सभागार में जनसुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से विधायक को अवगत कराया। राजसमंद में सर्व सैनी समाज की आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक आयोजित हुई। प्रदेश संयोजक और सैनी समाज के अध्यक्ष जयदेव कछावा बैठक में उपस्थित रहे। सुजानगढ़ के गिडाब गांव में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। 1600 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में चूरू और नागौर जिले सहित आसपास के क्षेत्रों में 743 धावकों ने हिस्सा लिया। सिरोही के पिंडवाड़ा में केंद्र सरकार द्वारा खाद्य वस्तुओं पर 5% जीएसटी लगाने का व्यापारियों द्वारा विरोध किया गया। व्यापारियों ने खाद्य सामग्री पर लगाई 5% की जीएसटी को वापस लेने की मांग की। बूंदी के केशवरायपाटन में खेत से घर लौट रहा किसान पानी के नाले में बह गया। पैदल पुलिया पार करते समय हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस किसान की तलाश कर रही है। झुंझुनू के नयासर में पारिवारिक जमीन विवाद के चलते महिला से मारपीट का मामला। आरोपी छगनलाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस ने दर्ज किया मामला। प्रकरण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दौसा के सिगराई की मरियाडाला पंचायत में लाखों रुपए की चोरी कर चोर फरार हो गए। चोरों ने मकान में अलमारी का ताला तोड़कर जेवरात पार कर दिए। सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। सवाई माधोपुर के बोली में IFWJ पत्रकार संघ बामनवास के नेतृत्व में डोंगरी वाले बालाजी में इससे पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। SDM रतनलाल योगी ने अभियान की शुरुआत की। भारतीय छात्र संगठन NSUI के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में अग्निपथ योजना का विरोध जारी है। छात्र नेता आलोक घिटाला के नेतृत्व में खून से पत्र लिखकर ट्विटर अभियान चलाया गया। अजमेर के नसीराबाद नांदला स्कूल में ग्रामीणों ने तालाबंदी की। ग्रामीणों की मांग पर शारीरिक शिक्षिका आरती सेन को कार्यमुक्त किया गया। शिक्षा अधिकारी पिसांगन ने आदेश जारी किए। केंद्र सरकार का फ्री बूस्टर डोज अभियान। दौसा के कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने बूस्टर डोज ली। कर्मचारियों को भी बूस्टर डोज लगवाने का संदेश दिया। जालौर के भीनमाल में भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक में नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें नगर मंडल अध्यक्ष चंदन सिंह सोलंकी को मनोनीत किया गया। सिरोही के रोहिड़ा थाने की बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हुई। थाने के 2 कक्षों को बंद किया गया। उच्च अधिकारियों ने थाने की बिल्डिंग को खराब घोषित किया। जैसलमेर के नोखा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मिशन ग्रीन नेचर एंड ग्रीन लाइफ के संस्थापक विक्रम यादव के नेतृत्व में 150 पौधे लगाए गए। मिशन का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। बिडवाना में जलदाय विभाग की लापरवाही से सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद हो गया। वोल्व से लीकेज के कारण सड़कों पर हुआ जल भराव। कार्मिकों ने मौके पर पहुंच वोल्व की मरम्मत की। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का बांसवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से विरोध किया गया। सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर केंद्र के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। नागौर के मिर्जा सिटी में बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुक्तिलाल नागौर का स्वागत किया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता छोटूलाल वैष्णव ने माला पहनाकर स्वागत किया। रामचंद्र नायक सहित अन्य बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भीलवाड़ा के जहाजपुर में तहसील प्रशासन ने चामंडिया चौराहे से हटाया अतिक्रमण। देवस्थान विभाग की जमीन पर बनी 8 दुकानों को जेसीबी से ध्वस्त किया गया।
तहसीलदार इंद्रजीत सिंह चौहान सहित पुलिस और पालिका कर्मचारी मौजूद रहे। जालोर के धाणी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। संस्था प्रधान संजय पुरी बोले, विद्यालय में कक्षों का अभाव है। बारिश के दिनों में पानी टपकने से मजबूरन बच्चों की छुट्टी करनी पड़ती है। इस बुलेटिन